हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार अड्डा 24/7 पे। कैसे हैं सभी के सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से आप सभी लोग अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए। साजिया, नूर फातिमा, कहकशा प्रवीण, शबाना प्रवीण, मोहम्मद अबीद खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जल्दी से आ जाइए, फिर हम लोग अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे और हमारा चैप्टर जो होएगा वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे जी। हेलो संध्या जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से आ जाइए। सब कुछ क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? पॉलिटी का हेल्प कर दिए सर, कुछ नोट्स वोट्स। चलिए ठीक है, देखते हैं, बताते हैं इसके बारे में। एक बार सभी लोग आ जाइए। सभी लोग गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसा चल रहा है सभी का? सर हम सोचे आज आप फिजिक्स पढ़ाएंगे। हाँ बस डाइजेस्टिव खत्म हो जाए उसके बाद फिजिक्स ही पढ़ना है। डाइजेस्टिव के बाद हम लोग को फिजिक्स ही पढ़ना है। डाइजेशन खत्म कर ले, फिर आज हम लोग फिजिक्स ही पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, सभी लोग का कमिंग है सर। ठीक है, चलिए। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं सभी के सभी लोग? बताइए। सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं? चलिए। नहीं नहीं, खत्म होने का मतलब ये है कि मैं एक आध दो टॉपिक मुझे याद है जो मैंने नहीं बताया। मैंने कहा था लास्ट में पढ़ाऊंगा, तो मैं लास्ट में बताऊंगा, पर कल से हो सकता है फिजिक्स भी शुरू कर दूं आप लोग का फोर्स। चलिए आइए, देखिए यहाँ पे क्लास हो रही है, बताओ। जी जी जी, साउंड आ रही है? अभी आवाज आ रही है? अरे एक्चुअली आज आप लोगों को एक खुशखबरी बतानी है, सोचे बता ही दे, वरना फिर आप लोग कहेंगे सर आपने बताया नहीं, है ना। एक खुशखबरी ये है कि हमारे एक बड़े खास मित्र हुआ करते हैं और हमारे साथ हम लोग पढ़ा रहे थे। हम लोग इसी चैनल पे थे, आप लोग उनसे एक आध दो बार पढ़े भी होंगे, है ना। तो उनका गवर्नमेंट जॉब लग गया है, और तो उनका गवर्नमेंट जॉब लग गया है और उनका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय में उनका जॉब लगा है। तो वही मिठाई विठाई खिलाने के लिए बोले थे, तो वो तो खिला ही चुके हैं। तो पिछले क्लास में विनायक बैच 2.0 में खाया हूँ। अभी आए थे, वही मुलाकात करके। हुए बड़े खास मित्र हैं हमारे, वो हमें बहुत ज़्यादा मानते भी हैं, तो जस्ट अ क्लोज फ्रेंड। तो वही कह रहे थे, तो यही सब बात है ना। तो ऐसे ही आप लोग भी सिलेक्शन लीजिए जल्दी, है ना। और ये अफलातून की तरह इधर उधर चक्कर में जो पड़े रहते हैं कि यह कब होगा, वह कब होगा, यह क्या है, वह क्या है, ये अफलातून के चक्कर में जब पढ़ना बंद होगा तब तो आपका दिमाग एक जगह लगेगा, तब तो बात करेंगे, है ना। पर आपका दिमाग कहाँ लगा रहा था? घुटना में लेके दिमाग चल रहे हैं आप लोग, हैं? कहाँ है? बताएं अभी। नहीं तो दिमाग आपका सातवें आसमान में रहता है। ऐसे करिए, वैसे करिए, सर ये वो बोल रहा था, वो ये बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था। जल्दी से नौकरी लीजिए आप लोग। एक छोटी सी नौकरी नहीं ली जा रही है, बताइए, मतलब ये तो हद हो गई। एक एक साल, दो दो साल से लगे हुए, 4 तो विषय पढ़ना है, 4 विषय को पढ़ना है, लिखना है। उसमें भी दर्द है कमर में, जो है कि दर्द कर रहा है गुरुजी, बैठा नहीं जा रहा है गुरुजी, हाथ में बहुत पेन है, फूल गया है। बताइए, ऐसे चलता है काम?
दुनिया भर का सारा घर का काम करेंगे, पर अपने लिए जो काम करना चाहिए वो नहीं करेंगे। सब्जी बनाना है बनाएंगे, पूड़ी बनाना है बनाएंगे, और दुनिया भर के बकवास में जाके बैठ के हम लोग गपशप लड़ा सकते हैं, पर नहीं, अपने लिए पढ़ाई करने के लिए कमर और सिर पर दर्द होना शुरू हो जाता है। हाँ, यहाँ देखिए ज्ञान दे रहे हैं सर, प्रीवियस ईयर करा दीजिए। ज्ञान नहीं चाहिए हमको, सुनिए, ज्ञान नहीं चाहिए, क्या कराना है क्या नहीं, पढ़िए ध्यान से। नहीं तो बस दुनिया भर का बहस करवा लीजिए, तो मतलब सिलेक्शन की खुशी, कितना अच्छा प्राउड फील कर रहे होंगे इस समय हमारे सर जो है एक गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद। कितना बेहतरीन प्राउड फील, एक जीवन में सबसे जिंदगी की खुशी जो होती है एक, कि सर मेरी जॉब लग गई गवर्नमेंट। कभी उस खुशी को आप महसूस किया है आप लोगों ने? आप क्या महसूस करते हैं? आप महसूस ही दुनिया से अलग होकर करते हैं कि शादी कब होगी, हमारा साथ कौन साथ देगा हमारा। जितना ज्ञान उसमें आप लगाए बैठे हैं उस पर्वतमाला के अंदर, वही ज्ञान पढ़ैया में लगा देते ना, तो शायद अब तक नौकरी मिल जाती है आपको एक खो। है कि नहीं? नहीं, ज्यादा 90% दिमाग उसमें जो है लगा रहता है। कोई रील देख लिए, अरे बड़ा बढ़िया नाच रहा है। कभी रील में देखे 4 वचन और दोहा पूछ लिया जाए कि बताइए भगवत गीता का 4 दोहा बता के बताइए, तो अब वही 4 गाना पूछ ले तो लेके पवन सिंह से खेसारी तक पूरा दुआ आरा से लेके भोजपुर एक कर दोगे आप लोग। बताइए, कल हमारे एक स्टूडेंट का केमिस्ट्री के शिक्षक भर्ती में पीजीटी में 11th-12th में सिलेक्शन हुआ है, कल ही रिजल्ट में उसका नाम आया है। उसका रिजल्ट भेज देंगे, देख लीजिएगा। मैंने ही उसे पढ़ाया था बिहार अड्डा से, उसका हो गया। पढ़ाई नहीं करनी है, पर हाँ बहस लड़ाना हो, किसी से जुबान लड़ाना हो, किसी को ज्ञान देना हो, सबसे बड़ी अच्छी बात ज्ञान देना। मतलब इतना मजा आता है इस काम में कि गुरुजी मतलब पूछिए मत, है ना? है कि नहीं? ज्ञान देना और ज्ञान अपने ऊपर फॉलो मत करना, क्योंकि अगर फॉलो कर लिए तो दिक्कत हो जाएगा। है घर का सफाइया करना है, ये याद है कि अरे रूम नहीं साफ करेंगे तो हमें पापा मारेंगे, मम्मी मारेगी, ये है वो है, सुबह नहीं नहाएंगे तो पापा गुस्सा आ जाए, ये पता है। पर अगर 8 घंटा बैठ के नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं पता चल रहा है कि एक दिन में 1 घंटा कम का मतलब आप कितने बच्चों से दूर हो गए। पढ़ाई के लिए भी समय निकाला जाता है कि हम इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ेंगे, कोई फिक्स है? पढ़ाई के लिए जो समय बना लिया ना, वो विद्यार्थी नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता। विद्यार्थी वही जो पढ़ाई के लिए समय नहीं देखता, केवल पढ़ना पड़ता है, बस पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे वो रात के 2 बज रहा हो, चाहे दिन का 8 बज रहा हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए इधर, बस बहुत हुआ। पढ़ाई नहीं करनी है, दुनियादारी सब लोग कर रहे हैं। माँ बाप की जो है बिल्कुल एकदम थू कराने पे तुले हुए, ये नहीं कि कुछ सम्मान कर उनकी उम्मीदों पे पानी मत फेर देना आप लोग। एक तो उनकी हमारी जो उम्मीद आपसे उस पर मत फेर दे। पढ़ाया जा रहा है, कहा जाता है कि डियर मेरे स्टूडेंट, ये आपकी थ्योरी की क्लास है, शाम को 6 से 7 यूट्यूब पे क्वेश्चंस मॉक टेस्ट 50-50 40-40 MCQ क्वेश्चन करिए, बैठ के पढ़ लीजिए। कुछ दिनों की मेहनत है, बहुत बुरा तक बहुत दर्द होता है, सह लीजिए प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं आप लोगों से। थोड़ा सा अगर सह लेंगे इस दर्द को ना, तो यही दर्द का मजा आने वाले जीवन में बहुत अच्छा होगा। ये दर्द नहीं, एक दवा का काम करेगा, आपके जीवन का दवा है ये, जिस दवा से आपके जीवन की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी जो आप आज झेल रहे हैं। समझिए इस बात को, समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए। इधर आइए, चलिए बस हो गया बात। हेडिंग डालिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? पाचन ग्रंथि। क्या बोलेंगे?
पाचन ग्रंथि बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? पाचन ग्रंथि बोलेंगे। आप देखिए ध्यान से, क्या होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड? क्या होता है डाइजेस्टिव? नहीं होता है, आपका कोई भाई नहीं है, आपका कोई बहन नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है। आप मुझे मानिए, मैं हूं कि नहीं हूं आपके आगे? आप मुझे भैया मान के बात करिए कि मैं आपका भैया हूं, सगा भैया। बोलिए क्या परेशानी है, क्या दिक्कत आ रही है आपको? हूं ना, साथ खड़ा ना हूं? मेरे रहते आपको कुछ होने दूंगा ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसे कोई नहीं होगा। चलिए इधर देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं। तो आपको हम लोग ने बताया था कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में वहां पर 3 पेयर्स यानी 6 जोड़ी 3 जोड़ियां दिखाई थी। मतलब आपको जो है सलावरी ग्लैंड 6 होती है, ऐसा कुछ मैंने बताया था आपको। 3 तरीके, 3 जोड़ियों में सलावरी ग्लैंड निकलता है, दिखाया था ना, है कि नहीं? समझाया था, बताया था, है ना? बहुत बढ़िया। अब सवाल ये बनता है सर कि जो ये सलाइवरी ग्लैंड है, ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, इससे क्या सिक्रीशन होता है? इससे किसका सिक्रीशन होता है? इससे क्या स्त्रावण होता है? तो दीज आर सिक्रेटेड सलाइवा। करती क्या है ये? करती क्या है? तो आप लिखेंगे दीज आर सिक्रेटेड सलाइवा। दीज आर सिक्रेटेड सलाइवा, यानी कहने का मतलब है कि ये जो है क्या करते हैं, ये लार का स्त्राव करते हैं। क्या करते हैं? ये सभी लार का स्त्राव करती हैं। ये सभी क्या करती हैं? ये सभी लार का स्त्राव करती है। क्या करती है? लार का स्त्राव करती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? लार का स्त्राव करती है। क्लियर है? ये जितने भी ग्रंथियां आपने देखी थी सलाइवरी ग्लैंड, ये करती क्या है? ये सिक्रीशन ऑफ सलाइवा करती है, सभी लार का स्त्राव करती है ना? है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक, क्लियर। अच्छा, उसके बाद इसका पीएच वैल्यू पूछा जाता है। सर इसका पीएच वैल्यू क्या होगा? यानी इसका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? आप बताएंगे। इसका पीएच मान होता है 6.2 से लेकर 7.6 होता है। कितना होता है इसका जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच मान होता है वो आपका 6.2 से लेकर 7.6 होता है। क्लियर यहां तक? समझ में आया? बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद पूछा जाता है कि सर ये जो सलाइवरी ग्लैंड आप बता रहे हैं, ये जो लार ग्रंथि आप बता रहे हैं, क्या इसमें किसी एंजाइम का भी सिक्रीशन होता है? क्या इसमें कोई एंजाइम का भी स्त्रावण होता है? तो आप बताएंगे दीज आर सिक्रीटेड, दीज आर सिक्रीटेड, दीज आर सिक्रीटेड। कौन कौन से? टाइलिन एंड लाइसोजाइम। ठीक है, दीज आर सिक्रीटेड enzymes, these are secreted enzymes tyline and lysozyme, यानी कि यह टाइलिन और लाइसोजाइम, यह टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम का भी स्त्रावण करते हैं। लाइसोजाइम नामक एंजाइम का क्या करते हैं? स्त्रावण करते हैं। क्या करते हैं? स्त्रावण करते हैं। ठीक है, क्या समझे? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि यह सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवा को तो सिक्रीट कर ही रहा है, यानी लार का स्त्राव तो कर ही रहा है, पर साथ में पीएच वैल्यू यानी पीएच का जो मान 6.2 से 7.6 इसका भी, और साथ में आपके टाइलिन और लाइसोजाइम जैसे एंजाइम का भी सिक्रीशन कर रहा है। ये बात आपको लिखना पड़ेगा। सर थोड़ा इंग्लिश में साफ लिखिए। अच्छा ठीक है, साफ लिख देंगे। ये पेनवा लग रहा है मोटा लिख दिया है, थोड़ा सा पतला कर लेते, अब ठीक रहेगा ना? तो मोटा कर दिया इसलिए थोड़ा सा उसमें मिल जा रहा है वो, अब पतला कर दे ठीक रहेगा। ठीक है, तो 2 प्रकार के एंजाइम हुए, पहला लाइसोजाइम और दूसरा कहा गया टाइलिन, है ना? टाइलिन और लाइसोजाइम। लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक। अच्छा, और याद रखिए उसके बाद नीचे लिखिएगा कि ये जो आपका टाइलिन एंजाइम है इसी को कहा जाता है सलाइवरी अमाइलेज। इसी का दूसरा नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। इसी का दूसरा नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज।
ठीक है। तो सलाइवरी अमाइलेज जो है इसी को कहा जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम को, टाइलिन नामक एंजाइम को सलाइवरी अमाइलेज कहा जाता है। इस बात को लिखिए जल्दी से। अमाइलेज देखो, अब देखो सवाल देखिए, नहीं रुकिए रुकिए, आज हम पूरे मूड में हैं, मतलब आज हम नहीं छोड़ेंगे। रोनित सुमन, सर अमाइलेज क्या होता है? देखिए डियर, फोकस करिए। अमाइलेज जो है ये क्या होता है? अमाइलेज क्या लिखा है, कहाँ गया? सलाइवरी अमाइलेज क्या है? ये क्या है? टाइलिन है ना, टाइलिन का दूसरा नाम है ना। तो टाइलिन क्या है? एंजाइम है। तो अमाइलेज क्या हुआ? एंजाइम हुआ। बताइए बताइए, ठीक है, समझ में आया कि सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है। ये टाइलिन को ही कहा जाता है। जैसे आपका रोनित सुमन जी, जैसे आपको यहाँ रोनित सुमन बोला जा रहा है, घर पे हो सकता है आपको कल्लू के नाम से बुलाया जा रहा हो, तो कल्लू आपका घर का नाम हो गया। अब बाहरे जो आपका नाम बोला गया रोनित सुमन हो गया ना, तो बाहर का नाम इसका सलाइवरी अमाइलेज है, पर अंदर इसे घर में टाइलिन टाइलिन कहा जाता है। ठीक है, प्लीज साइड सर, ठीक है, लिखिए जल्दी से, है ना? हाँ बिल्कुल सही। कहकसा प्रवीण जी, दिमागवा खोल के बैठा रहिए, ज्यादा चिकन बिरयानी खा लिया है, हैं? देख रहे हैं? कहकसा लिख लिए सर। सुबह से शाम हो गई, 3 बज गया, दवाई है सब लोग जो है, दाल चावल रोटी सलाद बथुआ का साग पापड़ दही है, खाए कि नहीं? एक बार भी नहीं पूछे, एक बार भी नहीं पूछे सर आपने खाना खाया कि नहीं? नहीं खाए हैं सर। देखिए कितना झूठ बोलते हैं आप लोग, हमसे भी सब हम ही से झूठ बोलते। लिख लिया सभी लोगों ने ना? आगे चले। अच्छा सर ज्यादा गुस्सा लग रहा है? नहीं गुस्सा नहीं बेटा, दिमाग पता है कल रात में उल्टी हुई, टेंशन एकदम ऐसे पड़ा हुआ है। अब परेशानी हो जाती है कभी कदार, आप नहीं समझते हो, जीवन में परेशानियां बहुत है, समस्या हमारे पास आपसे 100 गुना ज्यादा है, पर झेल रहे हैं हम उसको, कर रहे हैं प्रयास कि उसको सही करने का, पर फिर भी आपके सामने खड़े हैं, देख रहे हैं आप मुझे, फिर भी आपके सामने खड़े हैं। हार नहीं मानना हमें, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं कभी जीवन में। चलिए इधर देखिए, अब इधर देखिए, ठीक है। अब सलाइवरी अमाइलेज सर करता क्या है? सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? जैसे आपने खाना खाया तो आपके खाने में स्टार्च होगा, स्टार्च होगा ना, क्या होगा? स्टार्च होगा, या फिर इसे हिंदी में कहा जाता है मंड, मंड होगा या स्टार्च होगा। ये क्या करता है? ये एक ऐसा एंजाइम है, यानी कि ये एक ऐसा एंजाइम है जिस स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। पेपर में इस तरीके से आएगा कि स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो आप बताइएगा कि उसे हम सभी क्या बोलेंगे? उसे हम सभी बोलेंगे आपका क्या? उसे हम सभी बोलेंगे, सॉरी माल्टोज कह रहे हैं, ये जो है आपका टाइलिन एंजाइम। कौन सा? टाइलिन एंजाइम। कौन सा? टाइलिन एंजाइम, ठीक है। तो टाइलिन जो एंजाइम है, इस टाइलिन एंजाइम की मदद से यह क्या होता है कि जो सुक्रोज, सॉरी जो स्टार्च होता है, वो स्टार्च किस में बदल जाता है? माल्टोज में बदल जाता है। समझ रहे बात को? ठीक है, समझ रहे? तो स्टार्च जो है ये माल्टोज में बदल गया। एंजाइम कौन सा कारण था? टाइलिन एंजाइम। तो टाइलिन एंजाइम की मदद से स्टार्च किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। जैसे देखिए क्या होता है, जब काम करना बहुत कठिन हो तो हम उस कठिन काम को आसान बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? सर स्टार्च तो प्लांट में होता है ना सर? हाँ, स्टार्च की हम प्लांट में ही बात कर रहे हैं, हम प्लांट में ही बात कर रहे हैं, पर रुकिए थोड़ा सा, हम रुकिए, हम बताते हैं, रुकिए हम बताते हैं, क्या बताते हैं। ऐसा नहीं केवल प्लांट में ही स्टार्च पाया जाता है, फूड स्टार्च के फॉर्म में होता है, नहीं सर, हम बताते हैं। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि ऐसे काम को क्या किया जाता है? आसान बनाया जाता है, आसान बनाया जाता है ना? तो काम को आसान बनाने के लिए हम कठिन काम को आसान बनाने के लिए कार्य करते हैं। उसी प्रकार से जो फूड आपने खाया, जो भोजन आपने लिया, वो भोजन में जो स्टार्च होगा, उस स्टार्च को कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल फॉर्म में माल्टोज में तोड़ कर देगा ये एंजाइम आपका टाइलिन।
ठीक है। और सर जिसे आप स्टार्च बोल रहे हो ना, जब आप रोटी खाते हो और रोटी खाते वक्त जब रोटी बिल्कुल चिपचिपा हो जाता है, लसदार हो जाता है और बिल्कुल मीठापन उसमें लगने लगता है, वो मीठापन ही आपका स्टार्च होता है। पोटैटो में स्टार्च पाया जाता है, बिल्कुल सही बात। ऐसा नहीं है, आपके भोजन में भी स्टार्च होता है। जो आप प्लांट की बात कर रहे हो, प्लांट में फूड स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, समझ रहे हैं? फूड स्टोर होता है, संग्रहित होता है स्टार्च के फॉर्म में। यहाँ फूड स्टोर ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ठीक है, ये अलग कहानी है। ठीक, या आप स्टोर की बात कर रहे हो, यहाँ स्टोर मैंने नहीं बोला, मैंने कहा पाचन हो रहा है। अच्छा, इधर देखिए, उसी प्रकार से जैसे टाइलिन इतना बड़ा काम कर रहा होगा, तो क्या लाइसोजाइम नहीं कर रहा होगा? तो लाइसोजाइम को लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? लाइसोजाइम लिखिए जल्दी से, लाइसोजाइम लिखिए। अच्छा, यहाँ पे लाइसोजाइम का स्पेलिंग चेंज हो गया है क्या? जरा सा इसको जेड कर लीजिएगा, ध्यान आ गया। लाइसोजाइम कहते हैं इसे, ठीक है, जेड कर लीजिएगा। लाइसोजाइम क्या लिखेंगे? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है। अच्छा, आप देखिए ध्यान से, आप देखिए ध्यान से, लाइसोजाइम की बात करते हैं। लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। क्या है? एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। क्या है सर? ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। मतलब सीधा सा होता है कि जीवाणु रोधी क्षमता है इसके पास। क्या होता है? जीवाणु रोधी क्षमता एंजाइम होता है, जीवाणु रोधी क्षमता। अब इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि जीवाणु रोधी क्षमता का मतलब यह है कि जब आप खाना खाते हैं तो उस समय जो बैक्टीरिया साथ में चला आया रहता है थोड़ा बहुत, उसको मार के गिराने का काम करता है ये एंजाइम। वो बैक्टीरिया को रोकने का काम करता है, रोधक होता है, जीवाणु को रोकने का काम करता है ये एंजाइम, जिसे आज आप लाइसोजाइम बोलते हैं, है ना? समझ में आ रही बात? यानी कि जब आप खाना भोजन को मुंह में लिए तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल साफ सफाइया से भोजन में आ गया मुंह में, नहीं भाई। कहीं बैठे हैं बाहर, गोलगप्पा खा रहे हैं, बाहर चाट खा रहे हैं, उसी में धूल भी आ रहा है, पर कुछ बीमारी हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना। इसका मतलब मुंह में जाते ही लाइसोजाइम एंजाइम निकला, उसको पूरी तरीके से उसको खत्म करने की कोशिश किया वहां पे मुंह के अंदर, जो बचा होगा वो WBC खत्म करेगा। तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होता है, यानी जीवाणु रोधी क्षमता होता है। एक ऐसा एंजाइम जिसके पास जीवाणु को मारने की क्षमता हो, वो एंजाइम आपका लाइसोजाइम हो जाएगा। कितने लोगों को क्लियर है ये बात? कितने लोगों को क्लियर है ये बात? क्लियर है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना? क्लियर है ना? सब बढ़िया, मजा आया? मजा आ गया कि नहीं? एकदम मजा आया ना? अरे जबरदस्त। बस, अरे बस बस, रुलाएंगे क्या आप हमें? बस 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 बस। अरे अरे भैया भैया, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, हार मत मानिएगा। अब मेरी बातों का बुरा तो बिल्कुल मत माना करिए। अगर मेरी बातों का बुरा लगा तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से सॉरी, पर बुरा मत माना करिए, ठीक है? बुरा मत माना करिए मेरी बातों का। चलिए, अब उसके आगे लिखिए हेडिंग लीवर। देखिए, एक बार पन्ना पलट के देखिए, लीवर हमने आपको बताया होगा, एक बार पेज पलटिए, देखिए उसमें लिखवाया होगा कि 3 तरीके से ग्लैंड होते हैं। बताया था मैंने, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर ग्लैंड और पैंक्रियाज। बताया था, लीवर पैंक्रियाज, है ना? है ना कि नहीं? बोलिए दीपांक स्वामी महाराज की। ठीक ठीक ठीक, इधर देखिए बोलो हर हर महादेव। चलिए इधर आइए, यकृत, ठीक है। अब इधर देखिए, कोई अगर आपसे कहे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो आज के बाद याद रखिएगा कि हमारे बॉडी की पहली बात कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है, यानी लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है, वो हमारा लीवर होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन होता है? हमारा लीवर होता है। इस बात को सभी लोग ध्यान से लिख लीजिए, समझ लीजिए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है? ठीक है। उसके अलावा हमारे शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन होता है? हमारे शरीर के अंदर की अगर बात करें, इंटरनल अगर बात करें, जैसे हार्ट है, किडनी है, लीवर, ये सब अंदर है ना शरीर के, तो हमारे शरीर का सबसे आंतरिक अंग बड़ा कौन सा होगा? लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी लीवर को कहा जाता है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन को भी क्या कहा जाता है? लार्जेस्ट इंटरनल जो ऑर्गन होता है, यानी सबसे बड़ा जो आपका आंतरिक अंग होता है वह भी आपका लीवर ही होता है। सबसे बड़ा जो आपका आंतरिक अंग होता है, यानी जिसे इंटरनल ऑर्गन कहा जा रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका लीवर ही कहलाएगा। कितने लोगों को समझ में आया?
पीडीएफ नहीं खुल रहा है, ऐसा नहीं होगा, पीडीएफ खुलेगा, पीडीएफ खुलेगा। पहले ये बात लिखिए जल्दी से। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया? वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, बड़े बात करने को जी चाहता है, बड़ी दिल सी है उनकी अदाएं। ठीक है, ठीक है, क्लियर? गाना गा रहे हैं सर, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मैं जयपुर में रहती हूँ, वहाँ क्लास करती हूँ। जयपुर में रहती हैं आप? मैं समझा नहीं आपका कहानी। चलिए ठीक है, गाना वाना गाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए मस्ती से। हमारी क्लास एकदम मस्ती के साथ, पर पढ़ाई पे ध्यान होनी चाहिए, नहीं कि मस्ती में लीन हो जाना है। लीन नहीं होना है, फोकस इधर होना चाहिए। इधर देखिए, अब जैसे कि हमने आपसे कहा कि भैया लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर हो गया, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपने कहा सर सबसे बड़ी आंतरिक अंग जो होगी वो भी लीवर होगी, ठीक है, ये भी क्लियर है। अब उसके बाद क्या ये भी तो सवाल आ सकता है आपके कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन कौन होता है आपके बॉडी का? ये सवाल अलग है। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन यानी सबसे बड़ा अंग आपसे बोला जाए तब, सबसे बड़ा अगर अंग की बात करेंगे तो आज के बाद याद रखिएगा वो होता है हमारा स्किन, यानी हमारी त्वचा जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंग होती है, लार्जेस्ट ऑर्गन उसे बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, सबसे बड़ा अंग जो होता है वो त्वचा होता है हमारा। हिंदी में बताया, सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होगा वह त्वचा होगा। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। सवाल बना कि सर जो लीवर होता है, जो यह लीवर है हमारा, यकृत जो होगा, ये लीवर जो है, यह जो यकृत है, इसका रंग कैसा होता है, यह कलर कैसा होता है? कभी कदार पेपर में आता है तो आप लिखेंगे सर यह रेडिश ब्राउन कलर का होता है। यह कैसा होता है? रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, यानी कि यह लाल भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? लाल भूरे रंग का होता है। क्या होगा? लाल भूरे रंग का आपका होता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा? बाइलोब्ड होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? बाइलोब्ड होती है। क्या होती है? बाइलोब्ड होती है, यानी द्विपालीय होती है। कैसी होती है? द्विपालीय होती है। कैसी होगी? द्विपाली। अभी आपको दिखाएंगे द्विपाली किसे कहते हैं। पहले इसको लिखिए, किसकी संरचना कैसी होती है? द्विपालीय होती है। लिखिए, द्विपाली मतलब जैसे लीवर होता है ना, तो लीवर का बाई का मतलब होता है दो, और लोब्ड का मतलब होता है कितनी पाली में बटा हुआ, एक पाली, दो पाली। खेलते कबड्डी खेलते कि नहीं? जैसे कबड्डी खेलते तो कबड्डी में कैसा होता है, लोग कहते हैं ना एक पाली, ये हमारा पाली है, ये तुम्हारा पाली है। वैसे ही वहां पर लीवर में भी होता है दो पाली। अरे यार, ठीक है, क्लियर? ठीक, दिखा दें सभी लोगों को कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है। इधर देखिए जरा ध्यान से, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को समझते हैं। आइए भाई, कहाँ गए आप? हाँ, नहीं आ रहा है क्या? आ गए। खोलिए, इधर आइए, इधर आइए। अरे इतना ज्यादा आइटन, देखिए इधर देखिए, फोकस है, देख रहे हैं? देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं कि नहीं? ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? एक लोब, बाइलोब, ले, है कि नहीं? देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बाइलोब्ड, एक लोब तो ये हो गया और दूसरा लोब ये हो गया, तो यानी आपका क्या है? ये पूरा का पूरा लीवर ही तो है कि नहीं है? या पूरा लीवर है, पर देखिए एक पाली ये है, दूसरी पाली ये है, इसी को बाइलोब्ड कहते हैं। यही आपका बाइलोब्ड कहला रहा कि नहीं कहला रहा है? ठीक है, क्लियर? मजा आया? समझ में तो आ ही जा रहा है। इधर देखिए, अब इधर आइए, फोकस, अरे इधर आइए, हाँ इधर देखिए, अब इधर देखिए ध्यान से। आपने ये देख लिया, अब तब तक कलर चेंज कर ले, क्या
हाँ ये ठीक है। उसके बाद बाइल ऑफ स्ट्रक्चर आपने देख लिया। उसका इसका पूछा जाता है वजन कितना होगा, इसका जो वेट होता है लीवर का, यकृत का वजन कितना होता है, वेट कितना होता है। आप कहेंगे इसका वजन होता है 1.5 से लेके 1.8 किलोग्राम, 1.5 से लेके 1.8 किलोग्राम इसका वजन होता है। दो पार्ट में क्यों होता है सर? क्योंकि भैया वहां पे लीवर दो पार्ट में इसलिए होता है क्योंकि उसमें गाल ब्लैडर पाया जाता है, और गाल ब्लैडर से बाइल जूस वहां पे स्टोर होता है। वही स्टोर जो गाल ब्लैडर में बाइल जूस है वो लीवर की तरफ तभी जाएगा जब बीच में थोड़ी सी जगह होगी, और जगह को ही वहां पे पाली में बांट दिया गया है, और उसी जगह से वहां से पैंक्रियाज जैसे निकला होगा। समझ रहे हैं? कभी ऑपरेशन किया आप लोगों ने? नहीं किया होगा, मैंने किया है इसलिए मैं बता पा रहा हूं। वेट देखिए, वजन है 1.5 से लेकर 1.8 केजी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये जो आपका लीवर होता है ना सर, ये लीवर जो है सेल से बना होगा। ये जो लीवर है ये सेल से बना होगा, समझ रहे? लीवर जो है, यकृत जो है, ये क्या होगा? यकृत में बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, यकृत कोशिकाओं से बना होगा। बना होगा कि नहीं बना होगा? यकृत बहुत सारी कोशिकाएं से बना होगा, यानी यकृत जो है लीवर सेल से बना होगा, ठीक है। अब वो सेल कौन सा होता है? उस सेल को कहा जाता है हिपैटिक सेल। उस कोशिका को क्या कहा जाएगा? उस कोशिका को कहा जाएगा हिपैटिक सेल। हिपैटिक सेल यानी हिपैटिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आज के बाद याद रखिएगा इस बात को कि कभी भी कोई आपसे कहे कि जो हमारा लीवर है, जो हमारा यकृत है, वह किससे बना है, किस कोशिका से, आप कहेंगे हिपैटिक कोशिका से बना हुआ है। बात को लिखिए। जब नीट क्वालिफाई किया था, जब मैं नीट की पढ़ाई कर रहा था उस समय अपने सेल्फ स्टडी पे, तो हमारे डीन थे हमारे जिस मतलब इंस्टीट्यूट में से, तो मैं सेल्फ स्टडी ही कर रहा था। तो जिस कोचिंग में टॉप किया था, मतलब लगभग उसमें भरे थे 50-60 हज़ार बच्चे थे, उसमें मेरा 5वां रैंक आया था। तो फिर उसमें जब मैं एडमिशन कोचिंग फ्री में मिला, फीस नहीं देना था, बहुत कम देना था, तो मैंने जब एडमिशन, तो वहाँ के जो डीन थे, वहाँ का जो प्रोफेसर था जो पढ़ाता था बायो पूरा उस समय पे, मुझे बहुत मानता था, और वो BHU का था। तो BHU में मुझे ले गए, वो BHU में थे, तो BHU में मुझे ले गए। तो एक दिन ऑपरेशन कर रहे थे तो मुझे भी सिखा रहे थे, मैं भी सीख रहा था, मैं भी उसमें थोड़ा बहुत सीखा। मैं हार्ट सर्जन बनना चाह रहा था, कार्डियोलॉजिस्ट मुझे बनना था। तो कार्डियोलॉजिस्ट का मैं कुछ स्टेप सीखा। फिर मैंने एक मरीज पेशेंट दिया, पेशेंट के अंदर स्टोन था पेट में, तो उसको कैसे निकाला था, उसमें कैसे चीज़ों को हैंडल आउट किया जाता है, वो कौन सा उस समय पे इंजेक्शन यूज़ करते हैं जिससे वो बेहोश हो जाते हैं, वो भी मुझे पता है। किस और इस निकालने के कितने टाइम लेना चाहिए, स्टोन का वजन कितना होना चाहिए, वरना स्टोन कितना ज़्यादा हो जाएगा कि स्टोन जो है फैल जाएगा, फट जाएगा, तो पेट में जहर फैल जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं उसमें किया था, उसमें सारा कुछ ऑपरेशन करता था, प्रैक्टिस भी करता था, पढ़ता भी था। मुझे बहुत शौक था उस समय पे। बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में अभी आप जानेंगे नहीं। अभी बहुत कहानियाँ हैं, मेरे दोस्त ऐसे स्टोरी स्ट्रगल किया है हम लोगों ने, हमने तो बहुत स्ट्रगल किया, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा ना, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, हो सकता है वो समय जल्द ही आएगा जब मैं आप लोगों को टीवी पर दिखूंगा, और टीवी पर दिखने के बाद आपको मैं बताऊंगा अपनी कहानी कि कैसे मैं एक, कहाँ से शुरू था, कहाँ से आया, कहाँ से चला, कहाँ से चला गया, सब बताऊंगा। बहुत किस्से होते हैं, इसलिए कहता हूँ पढ़ाई लिखाई कीजिए। आपके जीवन में आपके माता पिता के अलावा कोई भी साथ 1% आपका नहीं देगा, चाहे वो कितना ही आपके लिए जान देने की बात करे, चाहे कितना कहे कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी, कुछ भी नहीं होगा। ये सब एक बहाना, एक दिखावा है। ये बात अभी भी गठिया लीजिएगा मन में, ठीक है। चलिए खैर, इधर देखिए, यहां पर बात करेंगे क्या लिखेंगे अब आप लोग, देखिए। लीवर जो होता है, यकृत जो होता है, अगर बात करें तो यकृत जो होता है एक तरीके से तो लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी इसे बोला जाता है, पता है। मानव शरीर का प्रयोगशाला इसे बोला जाता है, लिख लीजिएगा। कभी आपसे कोई कहे ना लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी किसे कहा जाता है, लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का प्रयोगशाला इसे कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? मानव शरीर का प्रयोगशाला इसे बोला जाता है। किसे कहा जाता है? लीवर को मानव शरीर का प्रयोगशाला। बात समझ में आ रहा है? तो मानव शरीर का प्रयोगशाला जो कहा जा रहा है, किसे कहा जा रहा है? वो आपका लीवर को कहा जाता है। इस बात को लिखिए जल्दी से, है ना, ठीक है। बात समझ रहे सभी लोग?
मानव शरीर का प्रयोगशाला इसे कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया सभी को? ठीक है, मेरा नाम तो आप लोग जानते होंगे, ले लीजिए भैया, क्या करना है। ये मेरा नाम है और ये मैं इसमें काम करता हूं। ठीक है, समझ गए? बस चलिए इधर आइए। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। उसके अलावा आगे चलते हैं। आगे जब बात करेंगे लीवर की, तो लीवर जो होता है, यकृत जो होता है ना, ये हमारे यूरिया के संश्लेषण में, यानी यूरिया के निर्माण का स्थल बोला जाता है इसको। इट इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ यूरिया। यानी ये जो साइट है, साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ यूरिया, ये यूरिया के निर्माण का स्थल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यह यूरिया के निर्माण का स्थल बोला जाता है। यूरिया का निर्माण भी यही होता है, यूरिया के निर्माण का स्थल बोला जाता है। कभी आप देखिएगा कि जब अभी आपको मूत्राशय लगेगा, जब भी आपको यूरिन फॉर्मेशन होगा, उसमें अगर ज्यादा देर तक आप यूरिन को कंट्रोल कर लेते हैं तो वहां पर फिर यहां पर पेन होना शुरू हो जाता है, होता है ना। तो इसलिए वहां पर याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा, साइट फॉर सिंथेसिस फॉर यूरिया। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? ठीक है, अच्छा, ठीक। उसके अलावा इसी लीवर के अंदर क्या पाया जाता है? कोफर सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोफर सेल पाए जाते हैं। देखिए, इसी लीवर के अंदर आपका कोफर सेल पाया जाता है, कोफर कोशिकाएं। कोफर, इसी लीवर के अंदर क्या पाया जाता है? कोफर कोशिका भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोफर कोशिका पाई जाती है। और ये कोफर कोशिका क्या करती है? ये कोफर कोशिका क्या करती है? कोफर कोशिका क्या? ये कोफर कोशिका आपकी लीवर पाई जाती है, क्या करती है? ये क्या करती है? कॉम्प्लेक्स फैट को, यानी जटिल वसा जो होती है आपके भोजन में, उस जटिल वसा को क्या करती है? ये पूरी तरीके से सिंपल फैट में तोड़ देती है, यानी सरल वसा में तोड़ देती है ना। तो एक बात याद रखेंगे कि लीवर में और क्या पाया जा रहा है? हिपैटिक सेल के साथ साथ सर, हाँ देखिए, लीवर में हिपैटिक सेल भी होता है। हिपैटिक सेल लीवर बना ही हिपैटिक सेल से है। लीवर जो यकृत है वो आपका बना ही हिपैटिक कोशिका से है। पर यहां पर लीवर के अंदर आपका एक सेल मिलेगा जिसे कोफर सेल्स कहते हैं, और ये कोफर सेल का काम यह है कि जटिल वसा को सरल वसा में, यानी कॉम्प्लेक्स फैट को सिंपल फैट में बदल देगा। क्लियर? ठीक है, बात समझ में आया? बात समझ में आया है ना? हाँ, यूरिन के कारण ही किडनी स्टोन होता है, और भी बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजन है उसके। ठीक है, अच्छा चलिए, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? सभी को मजा आया? अच्छा ठीक। लीवर और क्या सीक्रेट करता है सर? तो आप लिखेंगे कि जो लीवर होता है, यानी जो यकृत होता है, यह क्या करता है? ये सीक्रेट करता है। क्या करता है? सीक्रेट करता है, यानी स्त्राव करता है। किस चीज का स्त्राव करता है? बाइल जूस का स्त्राव करता है, यानी पित्त रस का स्त्राव करता है। बात समझ में आया? बाइल जूस का। पर यही बाइल जूस पूछा जाता है कि यही बाइल जूस स्टोर कहां पर होगा? ये बाइल जूस स्टोर कहां पर होता है? संग्रह कहां पर होता है? तो ये संग्रहित होता है आपका कहां पर? गाल ब्लैडर में। ये संग्रहित कहां पर होता है? गाल ब्लैडर में होता है, यानी पित्ताशय में होता है। ठीक है, कहां पर हो जाएगा? पित्ताशय में हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि लीवर जो है, इसमें बाइल जूस का सिक्रीशन होता है पित्त रस का, और यही पित्त रस कहां पाया जाता है? गाल। कभी भी लीवर में बाइल जूस नहीं होता। पेपर में अगर पूछेगा सर यकृत को ही पित्ताशय कहते हैं, नहीं,
यकृत गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर अलग होता है, लीवर अलग होता है, लीवर के साथ गाल ब्लैडर जुड़ा होता है। देखिए पहली बात ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कभी भी पूछेगा कि पित्तरस कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे पित्ताशय में, पर उसको स्त्रावण कौन करता है, वो करता है लीवर। दोनों को याद रखना है। इंग्लिश में लीवर लिखा है, बाइल जूस लिखा है, स्टोर कर रहा है गाल ब्लैडर, उसी प्रकार सिक्रीट कर रहा है आपका, सिक्रीट कौन कर रहा है, स्त्राव कौन कर रहा है, बाइल जूस का लीवर। जब आप ज्यादा तेल वाला खाना खा लेते हैं, ज्यादा तेल वाला खाना खा लेने के बाद कभी भी आप एक बात बड़ा ध्यान से महसूस कीजिएगा कि आपको प्यास बहुत अधिक लगती है। जिस दिन आप चिकन ज्यादा खा लिए, चिकन ज्यादा खा लिए, ज्यादा ऑयली चीज खा ली, या शादी में ज्यादा ऑयली वाला खाना खा लिए, तो प्यास लगती है कि नहीं लगती है? लगती है। जब प्यास ज्यादा लगती है ना, इसका मतलब है कि उस समय पे बाइल जूस का सिक्रीशन हो रहा होता है। ठीक है, क्लियर? अब आप हमसे पूछेंगे कि सर गाल ब्लैडर अगर यहां पर स्टोर है, यहां पर रह रहा है, तो ये बताइए कि यहां से स्त्राव लीवर कैसे कर दे रहा है? क्योंकि बेटा लीवर से एक नलिका गई होती है जो गाल ब्लैडर से जुड़ी होती है, गाल ब्लैडर उसको रखा रहता है। जैसे ही खाना आया, खाना आने का, तेल का ज्यादा सामान खाया आपने, तेल का खाने का डाइजेशन शुरू हुआ, वहां तुरंत आवाज आ जाती है, लीवर को आवाज आ जाती है, अरे बाप रे बाप तेल बहुत ज्यादा है, आज पित्तरस का स्त्राव ज्यादा करना पड़ेगा। तुरंत वो गाल ब्लैडर को धक्का देता है, गाल ब्लैडर भैया भेजो हमारे पास बाइल जूस। वो बाइल जूस भेजता है और जाके स्त्रावण करना। फिर वो वहां पर HCl यानी एसिड, जो आपके पेट में गूगू की आवाज आती है ना खाने के बाद, कभी महसूस किया है? कभी खाना खाने के बाद पेट में गूगू की आवाज आती है, ऐसे ऐसे करके, जैसे आपको लगता है कि डाइजेस्ट हो रहा है खाना हमारा। महसूस किया है आप लोगों ने? वो क्यों होता है पता है? जब आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है तो उस समय पे खाने में HCl जो HCl होता है ना, HCl का सिक्रीशन हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस समय खाने को पचा रहा होता है, और जब हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है, एक अम्ल है, अगर वो ज्यादा सिक्रीट हो गया ना तो आपको एसिडिटी पैदा कर देगा। इसलिए जैसे वो निकलना शुरू ज्यादा करता है, तुरंत यहाँ से बाइल जूस जाता है और उस HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन बना देता है। और जब ऐसे उसको उदासीन बनाता है, जैसे न्यूट्रल करता है, फिर आराम से इजीली आप में गुंगू गुंगू होते हुए खाना पचना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि बाइल जूस का सिक्रीशन लीवर करता है, पर बाइल जूस का स्टोर जो होता है वो गाल ब्लैडर में होता है। ठीक है, आपके घर में सामान रखने की जगह अलग होगी, सामान को उपयोग करने वाली जगह अलग होती है कि नहीं होती है ना? एक्ट लाइक अ बेस, बिल्कुल वो बेस की तरह होता है। तो इसलिए सामान रखा जो जा रहा है वो गाल ब्लैडर में है, पर इस्तेमाल कौन करेगा? लीवर करेगा। आप समझ में आ गया सर? इसलिए कुछ देर खाने में प्यास लगने लगती है। हाँ, मजा आया? हाय, मजा आया कि नहीं आया? सर ये तो पूरा एकदम आपने पूरा इमेजिन कर लिया होगा आप लोगों ने कि हाँ यार ऐसे खाना हमारा जाता होगा, है ना? ठीक है, ये लिख लीजिए, बाइल जूस आपका क्या है? बाइल जूस एक प्रकार का एल्कलीन होता है, यानी एक प्रकार का क्षारीय होता है। बाइल जूस क्या होता है? ये एक प्रकार का एल्कलीन होता है, यानी क्षारीय होता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। हाँ हाँ, बस बस समझ गए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे देखते हैं। तो अल्कलाइन को दो भागों में तोड़िए, ऐसे करके इसको दो भागों में तोड़िए, ऐसे करके तोड़ दिया दो भागों में। बाइल सॉल्ट, यहां लिखिए बाइल सॉल्ट। क्या लिखेंगे? बाइल सॉल्ट। क्या लिखेंगे? बाइल सॉल्ट, यानी पित्त लवण। क्या लिखेंगे? पित्त लवण। समझ में आ रही है? क्या लिखेंगे? पित्त लवण। ऐसे ही बना के लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बाइल जूस से ही क्या निकलेगा? बिलीरुबिन। याद आया? यस सर, बिलीरुबिन का सिक्रीशन होता है। क्या होता है इसमें? ये क्यों ऐसा कर रहा है? ये क्यों क्षारीय है? क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है? बिलीरुबिन पाया जा रहा है। इस रस में, इस बाइल जूस में क्या पाया जा रहा है? बिलीरुबिन पाया जा रहा है। एक बिलीरुबिन होता है और एक होता है बिलीवर्डिन। क्या होता है? बिलीवर्डिन। क्या होता है? बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। समझ में आ रही बात? क्या होता है? एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। लिखिए, बताते हैं दोनों का काम क्या है।
इन दोनों का काम ये है कि जो आपके शरीर से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल होता है, यानी आपके शरीर से निकलने वाला जो भी स्टूल होता है, जो मल होता है, वो मल का रंग पीला क्यों होता है, येलो कलर क्यों होता है, उसका कारण है यही दोनों का पाया जाना। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी कि जो यह बिलीरुबिन है और ये बिलीवर्डिन है, एक प्रकार का बाइल सॉल्ट होता है, पित्त लवण होता है, जिस वजह से हमारे शरीर में निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, मल होते हैं, जो स्टूल होते हैं, उनका रंग क्या होता है, पीला हो जाता है। कारण यही दोनों होते हैं। जीवन भर इस चीज कौन पढ़ाएगा आपको? अब इतना बेहतरीन चीजें बता रहे हैं तो इसको लिख नहीं पा रहे हैं। लिखिए जल्दी से। लिखेंगे क्या लिखेंगे? इसी के नीचे आप नीचे लिखिएगा, मैं इसे लिख देता हूँ। बस ऐसे बना के नीचे लिखिएगा स्टूल, यानी कि लिखिएगा मल, और मल का रंग कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, पीला हो जाता है। बस ऐसे लिख लीजिएगा। ऐसे बना के नीचे की तरफ इतना बात लिख लीजिए सभी लोग। लिखिए, लिख लिए, लिख पा रहे कि नहीं लिख पा रहे? लिख लीजिए सभी लोग, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। जिसका नेट स्लो है वाईफाई ले ले किसी से। लिख लिए सभी लोग? है ना? समझ में आ गया? यहां तक किसी को कुछ पूछना है मुझसे, किसी को कुछ जानना है कि यहां तक चीजें नहीं समझ, इधर हो जाता हूं। यहां तक किसी को कुछ जानना है? यहां कहने का मतलब यह है कि जो बाइल जूस है, इस बाइल जूस के अंदर पाया जाता है बिलीरुबिन और फिर होता है बिलीवर्डिन। इन दोनों क्या करते हैं कि आपके बॉडी से जो निकलने वाला वेस्ट मटेरियल है, जो आपके बॉडी से निकलने वाला मल त्याग है, जो आप मल त्याग करते हैं, सुबह फ्रेश होने जाते हैं ना, ठीक है, तो उसकी बात कर रहा हूं। तो वहां पर जो कलर आपका पीला होता है, उसका कारण यही दोनों होते हैं, इस वजह से। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर? ठीक है, चलिए ठीक। हाँ, अब तो डॉक्टर बना दें आप लोगों को, हैं? थोड़ा सा अपने आई लेवल में थोड़ा क्या पढ़ा दिए कि सर अब ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, शुरू हो गए। बस अच्छा, रुक जाइए, उसके लिए आपको एक अलग एग्जाम में आना पड़ेगा, एक अलग बैच में हमारे, कभी तो बताएंगे, हाई लेवल के बैच में आएंगे तब क्यों होता है। चलिए अब इनके फंक्शन लिखिए। लीवर, फंक्शंस डालिए, लिखिए लीवर यानी यकृत, ठीक है। उसके बाद लिखिए बाइल यानी पित्त, ठीक है। लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? लिखिए सभी लोग। उसके बाद लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसके बाद आप लोग लिखेंगे क्या कहते हैं, बाइल सॉल्ट, है ना, बाइल सॉल्ट। क्या लिखेंगे? बाइल सॉल्ट यानी पित्त लवण, ऐसे लिखिए, पित्त लवण। और फिर क्या लिखेंगे आप लोग? उसके बाद लिखेंगे आप लोग बाइल सॉल्ट, नहीं तीन ही लिखिए, तीन। अब ये तीनों जो अगर आप देख रहे होंगे तो ये तीनों क्या कर रहे हैं, ये तीनों का तीनों, इनका जो कार्य है, उनका कार्य क्या है, इमल्सिफिकेशन का कार्य है। पेपर में पूछेगा इमल्सिफिकेशन का कार्य फंक्शन किसका होता है, तो आप बताएंगे तीनों के तीनों जो होते हैं। किसका इमल्सिफिकेशन करते हैं सर? यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, वसा का। किसका? वसा का। वसा का इमल्सीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? वसा का इमल्सीकरण करते हैं। ये क्या करते हैं? वसा का, आपके बॉडी में ज्यादा फैट न चढ़ पाए, इसके लिए उसका डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो क्या करते हैं? उसका इमल्सिफिकेशन, या फिर कह दीजिए कि ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, टूटना। तो वसा का टूटना ही, वसा को तोड़ना ही क्या है, आपका फंक्शन कह रहा है। ठीक, क्लियर? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स यानी वसा का इमल्सीकरण, यानी यह तीनों का तीनों जो है, चाहे लीवर हो, चाहे बाइल हो, चाहे बाइल सॉल्ट्स हो, वो एक प्रकार से वसा को तोड़ रहे हैं ताकि आपके बॉडी के अंदर ज्यादा वसा न हो सके। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? ठीक है जी, ठीक। ब्रेकिंग ऑफ फैट्स, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ फैट्स का मतलब ब्रेकडाउन। ब्रेकिंग नहीं होता है, उसे ब्रेकडाउन कहा जाता है। पहली बात तो ब्रेकिंग नहीं कहते, उसे ब्रेकडाउन बोलते हैं। मतलब वसा का टूटना, वसा को तोड़ना, फैट को एकदम पूरी तरीके से डाइजेस्ट करना,
आपके बॉडी में फैट को खत्म करने के लिए भी ज्यादा फैट होना भी आवश्यकता दिक्कत करता है, पता है ना आपको, इसलिए ज्यादा से ज्यादा डाइजेशन करते हैं। सर पीछे वाला पेज नहीं लिखा है जी, क्लियर है यहां तक? लिख लीजिए भैया पीछे वाला पेज। लिखिए। समझो जरा, समझो इशारा। सर सूजन क्यों होता है लीवर में? लीवर में सूजन इस वजह से होता है कि जो भी चीज आप खा पी रहे हैं, जो भी चीज आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट न होने से पहले ही आप एक न्यूट्रिएंट्स और ले लेते हैं। फिर उसके बाद उस न्यूट्रिएंट्स को लेने के बाद, यानी जैसे आपने न्यूट्रिएंट्स लिया, आपका डाइजेशन हुआ नहीं है, उससे पहले आपने न्यूट्रिशन ले लिया, न्यूट्रिएंट्स ले लिया, और फिर न्यूट्रिएंट आपने लिया तो जरूर, फिर उसके बाद आप उस तरीके से अपने बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं, तो वो भी दिक्कत पैदा करता है। और फिर वो अंदर ही अंदर बहुत सारे गैस बनते हैं, उस गैस से लीवर में बहुत सारी समस्याएं जनरेट होती हैं, जो सीधा इफेक्ट आपके स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन पे इफेक्ट डालती है। पाचन ही नहीं सही से हो रहा है, पाचन हो रहा है तो टोटल वेस्ट मटेरियल आपका शरीर का नहीं निकल रहा है, मल त्याग नहीं सही से हो रहा है। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम पड़ेगा, इफेक्ट पे, लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा। 4 दिन ऐसे करके देखिए, लीवर में इतना पेन उठेगा कि दिक्कत पैदा हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जरूर पूछिए जल्दी से, ठीक है? जरूर पूछिए, जल्दी से पूछिए, पूछिए जल्दी से। चौधरी जी, सर फिजिक्स और बायो दोनों में कितने क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? देखिए बायो से मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे और आपके केमिस्ट्री से। फिजिक्स के जो क्वेश्चन होंगे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन होंगे, और वो मैं समझाता हूँ, उसमें बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है? वो मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, ठीक? ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, ठीक है? मिलते हैं आप सभी लोगों को कल, मतलब शाम को मिलेंगे। शाम को 6 से 7 मॉक टेस्ट हो रहा है, और प्लीज मॉक टेस्ट शाम को 6 से 7 बिहार अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर लाइव में 6 बजे आ जाया करिए, चाहे नोटिफिकेशन आए चाहे। वो मॉक टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो छोड़ रहा है ना वो बहुत ज्यादा पछताएगा, फिर आप मुझे दोषी मत दीजिएगा। कहता हूँ क्वेश्चन और थ्योरी दोनों होना चाहिए, इसलिए शाम को 6 बजे आना मत भूलिएगा, बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए और मुस्कुराते रहिए आप सभी लोग, ठीक है? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। समझो जरा।